बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करने जा रहे हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो ऑटोमोबाइल में यूज़ होते हैं, जैसे आपने ग्रीस, मोबिल ऑयल, पेट्रोल, डीज़ल, इन सब का जो नेम सुना होगा, इन सारे कंपाउंड को हम कलेक्टिवली पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम जो है ये दो लैटिन वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड पेट्रा, पेट्रा मीन रॉक्स, दूसरा इसका पार्ट है ओलियम, ओलियम मीन ऑयल। तो पेट्रोलियम का मीनिंग क्या बनता है? रॉक्स ऑयल और मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम का वर्ड दो लैटिन वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक पेट्रा और दूसरा है ओलियम मीन रॉक्स ऑयल और मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल, रॉक्स ऑयल या जो मादनी तेल है, ये दो फॉर्म्स में हम इसको जानते हैं। एक फॉर्म को आप कहते हैं क्रूड ऑयल और सेकंड फॉर्म को आप कहते हैं पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल क्या है? क्रूड ऑयल अगर आप सिंपली बताना चाहें तो क्रूड ऑयल अनरिफाइंड मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल दो फॉर्म्स में हम इसको जानते हैं, एक फॉर्म है क्रूड ऑयल और दूसरी फॉर्म है पेट्रोलियम। तो क्रूड ऑयल क्या है? अनरिफाइंड मिनरल ऑयल, दैट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल। और पेट्रोलियम क्या है? रिफाइंड मिनरल ऑयल। जब मिनरल ऑयल अनरिफाइंड फॉर्म में होगा तो वो क्रूड ऑयल, और जब रिफाइंड फॉर्म में होगा तो इसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। जिस तरह हम ज़मीन में से पानी निकालते हैं ट्यूबवेल के ज़रिए या कुओं के ज़रिए, पेट्रोल भी बिल्कुल या मिनरल ऑयल भी बिल्कुल वैसे ही हम ज़मीन के नीचे से ट्यूबवेल या जो है कुओं के ज़रिए निकालते हैं। जब मिनरल ऑयल ट्यूबवेल के ज़रिए या कुएं के ज़रिए ज़मीन में से निकालते हैं तो ये एक ब्लैकिश कलर का गाढ़ा सा अनप्लीजेंट स्मेल वाला एक कीचड़ नुमा लिक्विड होता है, दैट इज़ नॉन एज क्रूड ऑयल। जब मिनरल ऑयल को ट्यूबवेल के ज़रिए या कुएं के ज़रिए ज़मीन में से निकालते हैं तो ये कीचड़ नुमा गाढ़ा सा ब्लैकिश कलर का अनप्लीजेंट ऑर्डर वाला लिक्विड होता है। इस लिक्विड को कहते हैं क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन होगा? व्हेन मिनरल ऑयल is extracted from the rocks, when mineral oil is extracted from the rocks, it appears blackish or brownish black color viscous liquid, that is known as crude oil. क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल का ऑर्डर क्या होता है? अनप्लीजेंट ऑर्डर। और क्रूड ऑयल कोई सिंगल कंपाउंड नहीं है। जिस तरह आप एथेनॉल एक सिंगल कंपाउंड है। अगर हम वाटर लें तो वाटर एक सिंगल कंपाउंड है। मेथनॉल लें, मेथनॉल एक सिंगल कंपाउंड है। लेकिन ये जो क्रूड ऑयल है ये सिंगल कंपाउंड नहीं होता, बल्कि ये बेशुमार कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। इस क्रूड ऑयल के अंदर पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, मोबिल ऑयल भी है, मिट्टी का तेल भी है, पैराफिन वैक्स भी। तो तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस क्रूड ऑयल के अंदर मौजूद होती हैं। क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल इसकी रिफाइनिंग होती है। क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग कहाँ पे होती है? क्रूड ऑयल जो है इसकी रिफाइनिंग होती है ऑयल रिफाइनरी में होती है, और जिस प्रोसेस के ज़रिए क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होती है उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब क्रूड ऑयल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए इसकी रिफाइनिंग हो जाती है तो वो जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं, दे आर नॉन एज पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है? मिनरल ऑयल इन रिफाइंड फॉर्म। मिनरल ऑयल इन रिफाइंड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। इसके बाद है पेट्रोलियम फॉर्मेशन कैसे होती है, पेट्रोल कैसे बना था। पहली बात तो आप याद रखें, पेट्रोल और नेचुरल गैस दोनों इकट्ठे मौजूद हैं। जहाँ से आपको पेट्रोल मिल रहा होगा वहीं से आपको नेचुरल गैस भी मिलेगी। तो पेट्रोल और नेचुरल गैस के रिजर्व एक साथ मौजूद होते हैं।
दूसरी बात जो है, पेट्रोल और नेचुरल गैस के जो रिजर्व होते हैं दे आर फाउंड नियर कोस्टल रीजन, ये समुद्रों के नज़दीकी इलाकों में होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये पेट्रोलियम फॉर्मेशन हुई कैसे, पेट्रोल कैसे बना, मिनरल ऑयल की फॉर्मेशन कैसे हुई। कहते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स अगो समंदर जो था, समंदर के कुछ पार्ट्स ज़मीन के नीचे दफन हो गए, उनके ऊपर मिट्टी की लेयर बिछ गई और उनका जो राब्ता था बाकी समंदर से कट ऑफ हो गया। तो वो जो समंदर के पार्ट्स जो ज़मीन के नीचे दफन हो गए थे, उन एरियाज़ के अंदर केमिकल और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन के रिजल्ट्स में पेट्रोल और नेचुरल गैस बन गई। तो हमने क्या देखा, मिनरल ऑयल फॉर्मेशन कैसे होती है। मिनरल ऑयल या पेट्रोलियम जो है एंड नेचुरल गैस दैट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ मैरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। पेट्रोल और नेचुरल गैस किसकी डिकम्पोजिशन से बनती है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मैरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। दूसरा हमने ये देखा कि पेट्रोल और नेचुरल गैस हमेशा इकट्ठे मौजूद होते हैं, जहाँ से पेट्रोल मिलेगा वहाँ से आपको नेचुरल गैस भी मिलेगी। कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है, जहाँ से आपको पेट्रोलियम के रिजर्व मिले हैं वहाँ पे पेट्रोल के रिजर्व ज़्यादा है या नेचुरल गैस ज़्यादा है, दैट डिपेंड्स अपॉन डेप्थ, दैट्स डिपेंड अपॉन डेप्थ ऑफ द रिजर्वायर्स। जितने आपको पेट्रोलियम के रिजर्वायर कम गहराई से मिलेंगे, टेम्परेचर लो होगा तो पेट्रोलियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, पेट्रोलियम ज़्यादा होगा, नेचुरल गैस कम होगी। और जो पेट्रोलियम के रिजर्व हमें ज़्यादा गहराई से मिलते हैं, तो जितने ज़्यादा गहराई में जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो जितने पेट्रोलियम के रिजर्व ज़्यादा गहराई से मिलते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो कंसंट्रेशन है नेचुरल गैस ज़्यादा होती है और पेट्रोलियम की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। फिर हमने ये देखा रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल आपको पता है ये सिंगल कंपाउंड नहीं है, ये बेशुमार कंपाउंड का मिक्सचर है। ये कीचड़ नुमा लिक्विड होता है, इसकी हम प्योरिफिकेशन करते हैं, इसकी रिफाइनिंग करते हैं। जिस फैक्ट्री में, जिन फैक्ट्रीज में क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होती है उन फैक्ट्रीज को हम कहते हैं ऑयल रिफाइनरी। और ऑयल रिफाइनरीज के अंदर जो रिफाइनिंग होती है वो जिस प्रोसेस के जरिए होती है दैट इज नॉन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? Fractional distillation is the separation of components of a mixture ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। चूँकि क्रूड ऑयल में बेशुमार कंपाउंड्स हैं और उन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, कुछ कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है। तो जब क्रूड ऑयल का टेम्परेचर ऑयल रिफाइनरी के अंदर रिफाइनिंग टावर में ग्रेजुअली इंक्रीज होता है तो उस दौरान क्या होता है, तमाम कंपाउंड्स, तमाम फ्रैक्शंस अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स पे सेपरेट होती जाती हैं। तो इस प्रोसेस का नेम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या हुआ? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब आप डायग्राम में देखें, ये एक ऑयल रिफाइनिंग टावर की डायग्राम है, बहुत बड़ा टावर होता है। इसके अंदर का डिज़ाइन आपके सामने है। तो इसकी बॉटम से हम क्रूड ऑयल डालते हैं ऑयल रिफाइनिंग टावर के अंदर, और इस रिफाइनिंग टावर में क्रूड ऑयल का टेम्परेचर ग्रेजुअली चेंज होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। जब तक क्रूड ऑयल का टेम्परेचर 20 डिग्री तक रहेगा, 0 से लेकर 20 डिग्री तक, जब क्रूड ऑयल का टेम्परेचर 20 डिग्री तक रहेगा, अप टू 20 डिग्री होगा, तो उस दौरान इस क्रूड ऑयल से जो वेपर्स सेपरेट होंगे उस फ्रैक्शन का नेम है नेचुरल गैस। वो नेचुरल गैस के वेपर्स होंगे। और नेचुरल गैस में कंपाउंड में कितने कार्बन होते हैं? कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, मतलब 4 कंपाउंड का मिक्सचर होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन।
यही वो नेचुरल गैस है जो हम यूज़ करते हैं एज ए LPG एंड CNG, ये एज ए फ्यूल यूज़ होती है। इसके बाद जब क्रूड ऑयल का टेम्परेचर 20 से 60 डिग्री के बीच होता है, उस दौरान जो क्रूड ऑयल से वेपर्स कलेक्ट होते हैं, वो वेपर्स एक नई फ्रैक्शन है, एक नया ग्रेड है जिसको कहते हैं पेट्रोलियम ईथर। और पेट्रोलियम ईथर जो है, इसमें दो कंपाउंड्स ज़्यादा होते हैं, C5 एंड C6, मतलब पेंटेन और हेक्सेन का मिक्सचर होता है आमतौर पर। ये यूज़ होता है एज ए सॉल्वेंट। जब क्रूड ऑयल का टेम्परेचर 60 to 100 डिग्री के बीच पहुंचेगा, उस दौरान जो वेपर्स क्रूड ऑयल में से हमें मिलेंगे, जो वेपर्स कलेक्ट होंगे, वो नई प्रॉपर्टीज की हामिल चीज़ है, एक नया ग्रेड है, एक नई फ्रैक्शन है, उसका नेम रखा गया लेग्रॉन या नेफ्था। इनमें कंपाउंड की कौन से होते हैं, C6 C7, मतलब हेक्सेन और हेप्टेन का मिक्सचर होता है। इसके बाद जब क्रूड ऑयल का टेम्परेचर 40 डिग्री टू 220 डिग्री के बीच होता है, तो उस दौरान जो क्रूड ऑयल में से हमें वेपर्स मिलेंगे, जो वेपर्स कलेक्ट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और हैं, इसलिए इस फ्रैक्शन, इस ग्रेड का नेम भी अलग से रखा गया, दैट इज़ नोन एज गैसोलीन। गैसोलीन को हम आम ज़बान में पेट्रोल कहते हैं। तो गैसोलीन जो है, इसमें जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है, जिसमें कार्बन एटम की तादाद C4 से C13 तक होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो मिक्सचर होता है वो होते हैं C6 to C8, मतलब दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। हेक्सेन क्या होता है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड, हेप्टेन 7 कार्बन वाला कंपाउंड और ऑक्टेन 8 कार्बन वाला कंपाउंड। जब क्रूड ऑयल का टेम्परेचर 175 से 325 के बीच होगा, इस दौरान जो क्रूड ऑयल से वेपर्स हमें मिलते हैं वो प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। तो इस ग्रेड या इस फ्रैक्शन का नेम रखा गया केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल जो है, केरोसिन ऑयल जो है, इसमें ये काफ़ी सारे कंपाउंड का मिक्सचर होता है, C8 to C14। ये भी जलाने में यूज़ होता है, एज ए फ्यूल यूज़ होता है, और जेट इंजन में भी यूज़ होता है। जब क्रूड ऑयल का टेम्परेचर 275 से 400 के बीच होगा, उस दौरान क्रूड ऑयल से जो वेपर्स मिलेंगे, जो हमें वेपर्स मिलेंगे, वो प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से अलग कंपोजिशन के होंगे, अलग प्रॉपर्टीज़ के होंगे। तो इस ग्रेड या इस फ्रैक्शन का नेम है गैस ऑयल, या इसको हम कहते हैं डीजल ऑयल। डीजल ऑयल इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन में यूज़ होता है, बसेस में, ट्रकों वगैरह में यूज़ होता है। तो गैस ऑयल जो है, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें कार्बन एटम की तादाद C12 to C18 तक होती है। जो क्रूड ऑयल से वेपर्स 400 से अबव टेम्परेचर पे मिलेंगे, उनको हम कहते हैं लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट ये मोबिल भी कहते हैं। ये इंजन के पार्ट्स को फ्रिक्शन से बचाने के लिए यूज़ होता है। जब लुब्रिकेंट के वेपर्स 400 डिग्री से अबव टेम्परेचर पे अलहदा हो जाएंगे, तो इस टावर के अंदर यहाँ पे सॉलिड सा मटेरियल मौजूद होगा, सॉलिड मौजूद होगा, जिसको हम कहते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू जो है, दो किस्म के सॉलिड का मिक्सचर होगा, एक सॉफ्ट कलरलेस सॉलिड, कलरलेस वैक्सी सॉलिड, जिसको हम कहते हैं पैराफिन वैक्स। और पैराफिन वैक्स जो है, ये आप सब ने देखा होगा, मोमबत्ती बनाने वाला जो वैक्स है, जो मटेरियल है, वो ये होता है पैराफिन वैक्स। और इसमें जो कार्बन एटम की तादाद होंगे इन कंपाउंड के अंदर, वो होगी C23 to C29। और इस कलरलेस वैक्सी सॉलिड के साथ एक कुछ हार्ड सॉलिड, ब्लैक कलर का सॉलिड मौजूद होगा, जिसको कहते हैं असफाल्ट या पेट्रोलियम कोक। ये जो है रोड सरफेस बनाने में यूज़ होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर था। तो हमने आज के लेक्चर में पेट्रोलियम को देखा। 1 मिनट में हम सारी बातें अगर रिवाइज करें तो पेट्रोलियम का जो वर्ड है, ये 2 लैटिन वर्ड का कम्बिनेशन है। एक है पेट्रा और दूसरा है ओलियम। पेट्रा का मतलब है रॉक्स, ओलियम का मतलब है ऑयल। तो मतलब रॉक्स ऑयल या मिनरल ऑयल
या इसको हम कहते हैं चट्टानी तेल कहते हैं। तो मिनरल ऑयल हमारे इर्द गिर्द दो फॉर्म्स में मौजूद है, एक को हम कहते हैं क्रूड ऑयल और दूसरी फॉर्म को हम कहते हैं पेट्रोलियम। यूजुअली क्रूड ऑयल का बोलते हैं जब हम मिनरल ऑयल को ज़मीन के नीचे से ट्यूबवेल के ज़रिए या कुएं के ज़रिए निकालते हैं या टरबाइनों के ज़रिए निकालते हैं तो वो कीचड़ नुमा गाढ़ा सा ब्लैकिश अनप्लीजेंट ऑर्डर वाला लिक्विड होता है, उसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हैं, सिंगल कंपाउंड नहीं है। और क्रूड ऑयल को हम जो है उसकी रिफाइनिंग करवाते हैं जिस फैक्ट्री में, उसका नाम है ऑयल रिफाइनरी, और जिस प्रोसेस के जरिए रिफाइनिंग होती है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये हमने ये देखा डिस्टिलेशन टावर में क्या होता है कि जब क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, डिफरेंट फ्रैक्शंस अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे अलग हो जाती हैं। इस प्रोसेस का नेम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मिक्सचर में से कंपोनेंट का वन बाय वन अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे अलग होते जाना वेपर्स की फॉर्म में, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और पेट्रोलियम कैसे बना था, पेट्रोल कैसे बना था? पेट्रोल जो है वो मैरीन एनिमल्स और प्लांट्स की डीकम्पोजिशन से बना था। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कोयला कैसे बना था। कोयला ट्री से बना था, बड़े बड़े लकड़ी वाले दरख्त जो जियोलॉजिकल चेंजेस के दौरान ज़मीन के नीचे दफन हो गए थे, वो कोयले में चेंज हो गए। जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है ये मैरीन एनिमल्स और प्लांट्स की डीकम्पोजिशन से बने थे कि जियोलॉजिकल चेंजेस के दौरान समंदर के कुछ एरियाज़, कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो ज़मीन के नीचे दफन हो गए, उनके ऊपर मिट्टी की लेयर्स बिछती गई और बाकी समंदर से उनका जो राब्ता कट ऑफ हो गया। और स्लोली बायोलॉजिकल चेंजेस के दौरान वो जो मैरीन एनिमल्स और प्लांट्स थे वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज हो गए। कभी भी पेट्रोलियम अकेला नहीं होगा, जहाँ पे भी पेट्रोलियम के रिज़र्व मिलेंगे वहाँ पे उनके साथ नेचुरल गैस भी मिलेगी। कौन ज़्यादा है, पेट्रोलियम ज़्यादा है या नेचुरल गैस ज़्यादा है, वहाँ पे वो डिपेंड करता है कि आपको रिज़र्व कितनी गहराई से मिले हैं। अगर रिज़र्व कम गहराई से मिले हैं तो टेम्परेचर लो होगा, तो पेट्रोलियम ज़्यादा होगा, नेचुरल गैस की क्वांटिटी कम होगी। और अगर आपको पेट्रोलियम के रिज़र्व ज़्यादा गहराई से मिले हैं तो जितना गहराई में जाएंगे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे नेचुरल गैस की क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी और पेट्रोलियम उसमें कम होगा।